और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, राजपथ में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। जौनपुर की अदालत ने ये बड़ा फैसला लिया है। धनंजय सिंह पर 50,000 रुपए का जुर्माना, 7 साल सजा, मतलब अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बीएसपी के पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह और जौनपुर में अभिनव सिंघल अपहरण केस में ये बड़ा फैसला जौनपुर की अदालत ने सुनाया है। अपहरण मामले में ये सजा सुनाई गई है और अब ये साफ हो गया है कि धनंजय सिंह अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नीतीश पांडे जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय पर क्या अपडेट है नीतीश, जल्दी से बताइए। देखिए शोभना जी, अपडेट यही है कि धनंजय सिंह को आज जौनपुर की अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है और इसके साथ ही 50,000 का जुर्माना भी उन पर लागू किया है। तो आज धनंजय सिंह थोड़ी देर में जो अदालत है उससे बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आपको बताऊं कि जिस तरह से आज धनंजय सिंह के पूरे मामले में 2020 के मामले में जिस तरह से सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद आज धनंजय सिंह ने अपना पक्ष रखा। पहले उन्होंने कहा कि जितना हो सके कम से कम हमको सजा दी जाए, क्योंकि जो इस पूरे मामले में जिन्होंने अपने जो वादी थे उन्होंने भी इस पूरे मामले से अपने को पीछे कर लिया था, किनारा कर लिया था और अब उसका हवाला दिया धनंजय सिंह ने। लेकिन उसके बाद ये भी कहा कि कम से कम सजा हो, हमको कम से कम सजा दी जाए, क्योंकि मेरा कोई गुनाह नहीं है। ये सारी बातें धनंजय सिंह ने कही। लेकिन कोर्ट ने उनको 7 साल की सजा सुनाई और 7 साल की सजा। लेकिन नीतीश मुझे ये बताइए, नीतीश इसमें कहा जा रहा है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर जौनपुर ये लोअर कोर्ट है, इस फैसले के खिलाफ अब वो हाई कोर्ट का जाहिर सी बात है रुख करेंगे, तो ऐसे में क्या कोई संभावना है कि वो चुनाव लड़ पाए या सारी जो संभावना है वो खत्म है इस फैसले के साथ? देखिए अब इस फैसले के बाद चुनाव लड़ने की तो संभावना लगभग पूरी तरह से खत्म बताई जा रही है। क्योंकि आपको बताएं कि जब हमारी उनके अधिवक्ता से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम अगर इस फैसले के खिलाफ अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है, 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो हम उच्च अदालत में इसकी अपील करेंगे। और इसके साथ ही जो अन्य मामले हैं, यानी उन्होंने अफजाल अंसारी के साथ जो अन्य मामले हैं उनका हवाला दिया कि उसमें हम लोगों ने अगर आगे की जो प्रक्रिया है उसमें स्टे लेके आएंगे और स्टे लेकर आकर फिर से चुनाव को कहीं ना कहीं लड़ने की एक संभावना की तलाश की जाएगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब उच्च अदालत में गुहार लगाई जाती है धनंजय सिंह की ओर से, तो उच्च अदालत का फैसला क्या होता है। लेकिन जौनपुर की अदालत ने 60 साल की सजा सुनाई है जो पूर्व सांसद है धनंजय सिंह को। तो शोभना, आज की जौनपुर से यही बड़ी खबर। और अब धनंजय सिंह या जो जौनपुर अदालत है उससे बाहर निकलते हुए और जिस तरह से कुछ देर पहले जो तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि ये अदालत में आ रहे हैं, तो उस समय जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, कहीं ना कहीं उम्मीद थी धनंजय सिंह को कि आज कोर्ट से थोड़ी राहत मिल जाएगी, वो लगभग कह रहे थे। बिल्कुल ठीक है नीतीश, आप बने रहिए। और इस समय की बड़ी खबर एक बार मैं फिर अपने दर्शकों को बता दूं, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह के खिलाफ एक बड़ा फैसला जौनपुर की अदालत ने दिया है। और अपहरण मामले में अभिनव सिंघल अपहरण केस में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दोषी करार दिया गया है। 7 साल की सजा सुनाई गई है, 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। और क्योंकि चुनाव एकदम नजदीक है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अब धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि अब हाईकोर्ट जाकर किस तरह का फैसला आता है इसका तो इंतजार करना होगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, धनंजय सिंह जिस समय बाहर कोर्ट से निकले और वहीं पर पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। 7 साल की सजा उनको सुनाई गई है। धनंजय सिंह को बाहुबली है, पूर्व बहुजन समाज पार्टी के सांसद है। और देखिए ये एक अजीब ही बॉडी लैंग्वेज है, हाथ उठाकर लोग ऐसे आशीर्वाद देते हैं या ऐसे नमस्कार करते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा जंग जीत कर या बहुत बड़ा किला फतेह कर आए हो। और ऐसी ही कुछ बॉडी लैंग्वेज जो है वो इस समय पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह की दिखाई दे रही है। आप देखिए ऐसे नमस्कार कर लोगों का अभिवादन किया जा रहा है जैसे मेडल लेकर ये कहीं से लौटे हो। नीतीश पांडे, नीतीश क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और इस समय जौनपुर अदालत से धनंजय सिंह पूर्व बहुजन समाज पार्टी सांसद और बाहुबली बाहर निकलते हुए आज जौनपुर कोर्ट ने अपहरण मामले में 7 साल की सजा धनंजय सिंह को सुनाई है। अभिनव सिंघल का अपहरण हुआ था और 2020 का ये मामला। जी